चैप्टर 1 डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का मतलब होता है विकास। विकास मतलब बढ़ावा। आपकी डिजायर्स, आपकी इच्छाएं, आप विश, जो भी आप चाहते हो वो आपको मिलती हैं तो ये आपका विकास है। अगर उसमें बढ़ोतरी होती है तो ये भी आपका विकास है। आप जहाँ हो आज हो उससे आगे बढ़ते हो, आपको उससे और ज़्यादा मिलता है तो ये आपका विकास है। मेंटली हो, फाइनेंशियली हो, फिजिकली हो, ये सब आपके विकास में आते हैं। अगर आप स्टूडेंट हो, आपको अगर मनपसंद विषय मिल जाता है पढ़ने के लिए, आपका किसी अच्छे स्कूल में दाखिला होता है, किसी अच्छे कॉलेज में दाखिला होता है जो आप चाहते हो, तो ये आपका विकास है। आप किसी फार्मर हो तो आपको अच्छे फार्मिंग इक्विपमेंट्स मिलते हैं, आपको पानी आसानी से मिलता है, आपके अपनी फसलों का रेट अच्छा मिलता है, पहले से ज़्यादा मिलता है, तो ये आपका विकास है। आप हाउस वाइफ हो, कोई जॉब मिल जाती है आपको, तो ये आपका विकास है। अगर आप जॉब करते हो और आपकी सैलरी में प्रमोशन होती है आपकी, तो ये भी आपका विकास है। मतलब एक कदम आगे बढ़ते हो अपने काम में, आपको काम मिलता है या काम आगे बढ़ता है आपका, तो आप और ज़्यादा पाते हो या अपने गोल को, जो आपने गोल तय किया लाइफ के अंदर कि मुझे पाना है, आप इसे पा लेते हो, तो ये आपका विकास है। विकास का मतलब प्रगति, आगे बढ़ना, कुछ पाना, या आपको मिल रहा है तो उसमें और मिलना। हर कोई जीवन में विकास चाहता है। आज हर कोई चाहता है आगे बढ़े, हमें ये है तो ये भी मिले, वो भी मिले, बोनस मिले, अच्छी सैलरी मिले, या अगर आप अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड अच्छा करते हो तो ये भी विकास है आपका। आप काम ज़्यादा कर रहे हो, आपको टाइम नहीं है, आपको टाइम मिल जाता है, तो ये भी एक तरह से विकास है। आप जीवन में जिस चीज़ से भी रिलैक्स फील करते हो वो आपको मिलती है, आप चाहते हो, आपको रिलैक्स फील होता है कि हाँ मैंने इसे पा लिया, तो ये आपका विकास है, जिससे आपको मानसिक संतुष्टि मिलती है। द आइडिया ऑफ डेवलपमेंट और प्रोग्रेस हैव ऑलवेज बीन विद अस। हमेशा प्रगति का एक आइडिया, एक विचार हमारे दिमाग में रहता है कि हम इस चीज़ को पाएं या ये चीज़ हमारी ज़िंदगी में बढ़े। वी हैव एस्पिरेशंस और डिज़ायर्स अबाउट व्हाट वी वुड लाइक टू डू और हाउ वी वुड लाइक टू लिव। हमारे दिमाग में एक ऐसे इंस्पिरेशन, ऐसी प्रेरणा रहती है कि हमें क्या करना है ज़िंदगी में, हम क्या चाहते हैं और या हमें कैसे ज़िंदगी में जीना है, कैसे ज़िंदगी जीनी है हमें, हमारी लाइफ ऐसी हो। कोई फ्रीडम चाहता है, कोई किसी को इनकम चाहिए, किसी को अलाउंस चाहिए, किसी को टाइम स्पेंड चाहिए, किसी को फैसिलिटी चाहिए, किसी को सेफ्टी चाहिए। तो जो जिसको चाहिए वो उसको मिलता है या उसको ज़्यादा मिलता है, तो ये उसका विकास है। मतलब वो लाइफ में आगे बढ़ रहा है, एक कदम आगे चढ़ गया। जैसे हम सीढ़ी चढ़ते हैं ना, एक एक कदम, तो ऐसे एक कदम उसको और ज़्यादा मिलता है, तो ये उसका विकास है। और हम सब लाइफ में कुछ ना कुछ चाहते हैं। सिमिलरली वी हैव आइडियाज अबाउट व्हाट वे कंट्री शुड बी लाइक। हमारे पास ये भी विचार हैं कि अबाउट व्हाट ए कंट्री शुड बी लाइक। एक कंट्री के कैसी होनी चाहिए, एक कंट्री में एक जिंदगी कैसे होनी चाहिए, एक कंट्री में, किसी देश में किसी व्यक्ति का जीवन स्तर कैसा होना चाहिए। ये उस देश की कैपिटल पर, उस देश की प्रति व्यक्ति आय पर, इस देश की तरक्की पर, विकास पर डिपेंड करता है। जैसे देश का विकास होगा वैसे उस देश की प्रति व्यक्ति आय होगी और उस देश की व्यक्ति का, सिटीजन्स का जीवन स्तर होगा। कैन लाइफ बी बेटर फॉर ऑल। क्या लाइफ सबके लिए अच्छी हो सकती है? नहीं। हाउ शुड पीपल लिव टुगेदर। लोग इकट्ठे कैसे रहते हैं? कैन देयर बी मोर इक्वालिटी। क्या सभी समानता होती है सबकी तरफ? क्या सब में लोग समान है? क्या लाइफ, सबकी लाइफ बेटर है? नहीं। किसी के पास नौकरी नहीं है, किसी के पास घर नहीं है, किसी के पास खाने का भी जुगाड़ नहीं है, किसी के पास बहुत अमीरी है, कोई बहुत ही गरीब है, कोई मिडिल क्लास है, किसी की कोई हाउस वाइफ है तो उसके पास नौकरी नहीं है, नौकरी है तो उसके पास टाइम नहीं है, अगर नौकरी है भी तो वो ऐसी नौकरी है कि इसमें गुजारा नहीं हो रहा। तो सबकी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, किसी के पास सब कुछ है लेकिन फ्रीडम नहीं है, सबकी लाइफ समान नहीं है। आय में अंतर होने के कारण लोगों के जीवन स्तर अलग अलग है। कोई बहुत अच्छी जिंदगी जी रहा है, फैसिलिटी से जी रहा है, तो कोई बहुत ही अपने जीवन की आधारभूत जरूरतें भी पूरी नहीं कर पा रहा। डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स थिंकिंग अबाउट दीज क्वेश्चंस एंड अबाउट द वेज इन विच वी कैन वर्क टुवर्ड अचीविंग दीज गोल्स। डेवलपमेंट में क्या शामिल होता है? इस सोच शामिल होती है अबाउट दीज क्वेश्चन, ये प्रश्न सब डेवलपमेंट में आते हैं। कि सबकी लाइफ बेटर है? क्या सब समान जी रहे हैं? क्या सबको समान अवसर मिल रहे हैं? क्या देश में सबका जीवन स्तर एक जैसा है? ये सब डेवलपमेंट में क्वेश्चन आते हैं। और वो तरीका इन विच वी कैन वर्क, जिसमें हम काम कर सकते हैं टुवर्ड अचीविंग, जो हमें गोल चाहिए, जो हम जिंदगी में सोचते हैं कि मिले, ऐसे उसमें विचार आते हैं कि हम ऐसा कौन सा तरीका अपनाएं जिससे हम अपने गोल को पाएं, जिससे कि हम अपने जो मोटो हमने फिक्स किया अपने लाइफ का कि हमें ये पाना, हम पा सकें। ऐसे कौन से तरीके, ऐसा क्या किया जाए? दिस इज अ कॉम्प्लेक्स टास्क एंड दिस इज इन दिस चैप्टर वी शैल मेक अ बिगिनिंग at understanding development. You will learn more about these issues in greater depth in the higher classes.
आप आगे जाके पढ़ोगे इस चीज़ के बारे में बहुत गहराई से कि ये चीज़ क्या है, इसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, इसकी स्टार्टिंग क्या है, अंडरस्टैंडिंग क्या है, अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट का मीन बहुत गहराई से समझोगे आप आगे क्लास में जाके। फिलहाल तो हम ये पढ़ेंगे। Also you will find answer to many of these questions not just in economics but also in your course in history and political science। पोलिटिकल साइंस और हिस्ट्री में भी आप इसके आंसर्स पढ़ोगे आगे जाके कि इसका असली मीनिंग क्या है, विकास होता क्या है, विकास में हम सोचते क्या है, विकास के पाने के तरीके क्या है और विकास में मिलता क्या है, क्या ऐसा मिले हमें कि संतुष्टि हो रही है कि हमारा विकास हुआ है। ऐसी कौन सी मतलब सेटिस्फेक्शन कब होता है हमें, जब हम वो पाते हैं जो हम चाहते हैं। This is because the way we live today is influenced by the past. We can't desire for change without being aware of this. This is because the way we live today is influenced by the past. तो ये इसलिए है क्योंकि हम जो आज जिंदगी जी रहे हैं वो पहले से मतलब अच्छी है, पहले से बेहतर है, पहले से हम जीते आ रहे हैं, पास से जीते आ रहे हैं। तो हमें पहले से हम पहले कैसे थे और अब कैसे हैं और अब हमें और चाहिए। In the same way, it is only through a democratic political process that these hopes and possibilities can be achieved in real life. ये एक मतलब एक डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस के बीच में that these hopes जो इच्छाएं हमारी and possibilities जो संभावनाएं हैं can be achieved in real life, लाइफ में पाई जा सकती है। लेकिन डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस के द्वारा मतलब अगर हम लाइफ में कुछ नहीं कर पा रहे, हमारे देश में कुछ नहीं हो रहा, कोई स्कीम नहीं है, कोई पॉलिटिकल पॉलिसीज नहीं है, कोई रोजगार नहीं है, कुछ नहीं है, तो हमारी वो डिजायर्स पूरी कैसे होंगी। हमने जब अपनी डिजायर जब अपनी हमारी इच्छाएं हैं पूरी करनी है तो समाज में रहकर ही करनी है। और समाज को चलाता कौन है, पूरा देश सरकार चलाती है। हम अपने आप तो अपनी सैलरी नहीं बढ़ा सकते, अपने आप तो हम जॉब नहीं पा सकते, जॉब गवर्नमेंट देगी तो हमें मिलेगी ना। तो इन हमारी संभावनाएं पूरी होने में देश का विकास ही हमारा विकास है। हमारी जो एक जॉब मिलने से देश का विकास नहीं होगा, देश विकास करेगा, देश में संभावनाएं बढ़ेंगी, रोजगार बढ़ेंगे तो हमें काम मिलेगा और हमारी जीवन स्तर ऊंचा होगा। Let's try to imagine that what development or progress is likely to mean to different persons listed in table 1.1। यह बस टेबल है जिसमें अलग अलग कंडीशन के लोग हैं और अलग अलग उसकी डिमांड्स हैं, वो क्या चाहते हैं, वो क्या सोचते हैं और उनकी क्या इंस्पिरेशन हो सकती है। एक फार्मर की इंस्पिरेशन क्या होगी, एक फार्मर की डिज़ायर क्या होगी, एक टीचर की डिज़ायर क्या होगी, एक हाउसवाइफ की डिज़ायर क्या होगी, एक स्टूडेंट की डिज़ायर क्या होगी, उनकी फील्ड के हिसाब से होगी जिस फील्ड में वो काम कर रहे हैं। फार्मर अपने को पानी चाहिए, फार्मर को लैंड चाहिए, फार्मर को इक्विपमेंट चाहिए, तो वो उनको मिलते हैं तो ये उनका विकास है क्योंकि इनकी हेल्प से आगे बढ़ेंगे, वो और काम कर पाएंगे, और प्रोडक्शन कर पाएंगे, और अच्छी तरह से खेती कर पाएंगे। फिर उनकी और डिजायर होंगी। एक स्टूडेंट को अच्छा सब्जेक्ट चाहिए, अच्छा टीचर चाहिए, अच्छा स्कूल चाहिए, अच्छा स्कूल मिलता है तो ये उसकी डिजायर है और ये उसका विकास है। What are their inspirations? You will find that some columns are partially filled. Try to complete the table. You can also add any other category of persons. आप कोई भी कैटेगरी के लोग इसमें शामिल कर सकते हो। आप देखो लेडीज रूरल लेबरर्स, लैंडलेस रूरल लेबरर्स मतलब जमीन भूमि रहित ग्रामीण श्रम, जिनके पास भूमि नहीं है, वो गांव में रहते हैं, ऐसे श्रम को क्या चाहिए, क्या डिजायर हो सकती है इनकी। मोर डेज ऑफ वर्क एंड बेटर वेजेस, उनको और काम चाहिए, मतलब हमें काम मिलता जाए और अच्छी वेजेस मिले, अच्छी मजदूरी मिले। लोकल स्कूल इज एबल टू प्रोवाइड इक्वली एजुकेशन फॉर देयर चिल्ड्रन, देयर इज नो सोशल डिस्क्रिमिनेशन एंड दे टू कैन बिकम लीडर्स इन द विलेज। एक लोकल स्कूल जो होता है वो एबल होता है, सक्षम होता है इतना कि वो सबको समान एजुकेशन प्रोवाइड कर सके बच्चों को। वहाँ पे कोई भी पैमाना या मापदंड नहीं होता इस बात को नापने का, और वो वहाँ के एंड बिकम लीडर्स इन द विलेज, वो मतलब लीडर होते हैं अपने गाँव के। मतलब गाँव में जैसे एक ही स्कूल होता है तो वहाँ सबको समान शिक्षा मिलती है, वहाँ कोई भी चीज़ पर किसी चीज़ को नापा नहीं जाता। ये उनकी प्रोस्पेरस फार्मर्स फ्रॉम पंजाब, एक पंजाब का फार्मर किसान क्या सोचता है। Assured a high family income through higher spot price for their crops and through hand working and cheap laborers, they should be able to settle their children abroad। एक अच्छी खासी हमें इनकम मिले, अपनी क्रॉप्स के बदले में अच्छी इनकम मिले और हम अपनी फैमिली को चला सकें, चीप लेबर मिले हमें और हम अपने बच्चों को अच्छा बाहर भेजकर सेटल कर सकें।
तो अब ये देखिए, रूरल वुमेन फ्रॉम ए लैंड ऑनिंग फैमिली, फार्मर्स हु डिपेंड्स ओनली ऑन रेन फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। अपनी बढ़ती हुई फसलों के लिए जो रेन पर डिपेंड है वो लोग, ऐसे फार्मर्स को क्या चाहिए, उन्हें पानी के स्रोत चाहिए, उन्हें ऐसा स्रोत चाहिए जिससे पानी मिलता रहे, रेन को देखना ना पड़े और हमारी ग्रोथ अच्छी तरह फसल हो हमारी, और हम बिना किसी वेट के या बिना किसी प्रतीक्षा के, बिना किसी परेशानी के अपनी फसलों को ग्रो कर सके। ए बॉय फ्रॉम ए रिच अर्बन फैमिली, एक शहरी अमीर घर का लड़का हुआ, जो बॉय होगा सब कुछ है उसके पास, तो उसे क्या चाहिए, उसे ऐसी अच्छी शिक्षा चाहिए, और बहुत जाना चाहता है, वो बाहर जाना चाहता है, मतलब जो उसके पास है वो उससे ज्यादा चाहेगा। ऐसा और भी कैटेगरीज के लोग भर के उनकी डिजायर्स को लिख सकते हैं कि अपनी अपनी फील्ड के बारे में हर कोई अपना डिजायर क्या हो सकती है उनकी। Having filled table one by one, let us now examine it. Do all of these persons have the same notion of development or progress? क्या ये सब लोग एक समान डेवलपमेंट या प्रोग्रेस चाहते हैं? क्या सब सेम चाहते हैं? क्या सबकी डिमांड, सबकी प्रोग्रेस सेम है? क्या सबकी डिजायर सेम है? नहीं, सबकी डिजायर सेम नहीं होती। सब अपने अपने फील्ड के हिसाब से, अपने अपने सोच के हिसाब से, अपने अपने कार्य के हिसाब से डिजायर चाहते हैं। जो व्यक्ति जो कार्य करता है वो उसी कार्य में विकास चाहता है, या अपनी फैमिली के मेंबर्स के विकास चाहता है, या अपनी काम में विकास चाहता है, अपनी खेती में विकास चाहता है, अपने ऑफिस में विकास चाहता है, अपनी फ्रीडम में विकास चाहता है। हर किसी का विकास, हर किसी की सोच अलग, हर किसी के आइडियाज, नोशन अलग अलग होते हैं, अपने बारे में भी, अपने कार्य के बारे में भी, और देश के बारे में भी। देश का विकास क्या है, एक प्रति व्यक्ति का विकास क्या है कि उसकी डिजायर पूरी हो, जो वो चाहता है अपने फील्ड में वो उसे मिले या उसमें ज्यादा मिले, ये उसका विकास है। सबके विकास बराबर नहीं होते, सबकी सोच अलग अलग है। मोस्ट लाइकली नोट ईच वन ऑफ देम सीक्स डिफरेंट थिंग्स, हर कोई इनमें से अलग अलग तलाश करता है, अलग अलग सोचता है, सबके अलग अलग थॉट्स हैं अपने विकास के बारे में। किसी के लिए फ्रीडम में विकास है, सबके है उसके पास, लेकिन फ्रीडम नहीं है तो वो उसे मिलती है तो ये उसका विकास है। किसी के पास अच्छी बुक्स नहीं है, वो मिल जाती है तो वो उसका विकास है। तो छोटी छोटी बातें भी विकास का रूप लेकर फिर इंसान को विकास करती है और उसे आगे बढ़ने में हेल्प करती हैं। दे सीक थिंग्स दैट दे आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर देम, what that which can fulfill their aspiration or desires. In fact, or at time, two persons or group of persons may seek things which are conflicting. मतलब ऐसी कोई चीज या ऐसा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है उनके लिए, दैट आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर देम, उनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, ऐसा क्या है जो उनकी इंस्पिरेशन को और डिजायर्स को पूरा करे, भर दे उनकी इंस्पिरेशन को, उनकी जो चीज उनके पास नहीं है वो उनके पास आ जाए, तो वो उनका विकास है। एट टाइम टू पर्सन्स, दो व्यक्ति और ग्रुप्स या कोई ग्रुप या कोई ऑफ पर्सन्स में सीक थिंग्स विच आर कॉन्फ्लिक्टिंग, जिनके लिए वो उलझ रहे हैं या जूझ रहे हैं या संघर्ष कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं चीज के लिए, तो वो उनको मिलती है। ए गर्ल एक्सपेक्ट्स एज मच फ्रीडम एंड अपॉर्चुनिटी एज हर ब्रदर, एक व्यक्ति होगी जो चाहेगी कि मुझे अपने भाई के समान ही फ्रीडम मिले और अवसर मिले। अगर मेरे भाई को किसी कहीं जाने का, नौकरी करने का, या किसी चीज का, या कुछ चलाने का, कार ड्राइव करने का कुछ भी मौका ज्यादा मिलता है मुझसे, तो मुझे भी समान मौका मिलना चाहिए, मुझे भी समान फ्रीडम मिलना चाहिए, मैं भी वो सब कर सकूँ जो मेरा भाई करता है, तो उसके लिए ये विकास है। क्योंकि उसे यही चाहिए, क्योंकि वो जो चाहती है उसे वही मिलेगा, तभी वो आगे बढ़ेगी। एक व्यक्ति को जो चाहिए वही मिलेगा तभी इसका विकास होगा, उसे दूसरी चीज नहीं चाहिए, उसे वही चाहिए जो वो चाहता है, जो उसके डिजायर, जो उसकी स्पेशल है, वही चाहिए उसे, तभी वो उस चीज को करेगा और आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। एंड दैट ही ऑल्सो शेयर्स इन द हाउस होल्ड वर्क, और वो भी से काम घर के कामों में हाथ बटाए, क्योंकि मैं करती हूँ तो ये भी हर कामों में हाथ बटाए। हर मदर मे नॉट लाइक दिस, उसका भाई इसे पसंद नहीं करता। Similarly, to get more electricity, industrialists may want more dams. ज्यादा बिजली पैदा करने के लिए इंडस्ट्री, जो उद्योगिक लोग होंगे, उद्योगपति होंगे, वो ज्यादा डैम्स चाहेंगे, ज्यादा डैम्स, ज्यादा बिजली उत्पन्न करने के लिए। एक फार्मर चाहेगा ज्यादा पानी, ज्यादा इक्विपमेंट, ज्यादा लैंड। एक ऑफिस वर्कर चाहेगा कि ज्यादा काम हो मेरे पास, ज्यादा फैसिलिटीज मिले, ज्यादा अलाउंसेस मिले। एक अनएम्प्लॉयमेंट जो इंसान है वो चाहेगा मुझे एम्प्लॉय मिल जाए, मुझे कोई रोजगार मिल जाए और मुझे काम मिल जाए और मैं आगे बढ़ूँ। एक व्यक्ति जिसकी सैलरी कम है वो चाहेगा मेरी सैलरी ज़्यादा बढ़ जाए। तो जो यही उनकी डिजायर्स है और इसी वो चाहते हैं, इसी से उनको सेटिस्फेक्शन होगा और वो आगे बढ़ेंगे। बट दिस मे सबमर्ज द लैंड एंड डिसरप्ट द लाइव्स ऑफ पीपल हु आर डिस्प्लेस्ड।
पर इन सब चीज़ों से क्या होता है कि जो लैंड जो मिल जाती है डैम्स के अंदर जहाँ लोग रहते हैं वो रिप्लेस हो गया, उनकी लाइफ खराब हो जाती है, उनके ऊपर इफेक्ट पड़ता है बहुत चीज़ का, जो वहाँ से डिस्प्लेस हो गए, जो वहाँ रहते थे वहाँ डैम बनाने के, वो चीज़ चले जाएंगे वहाँ से। तो सर एज ट्राइबल्स, खास करके जो ट्राइबल्स लोग, ग्रामीण लोग, जो पिछले आदि के लोग होते हैं, उनको फर्क पड़ता है। दे माइट रिसेंट दिस एंड मे प्रेफर स्मॉल चेक डैम्स और टैंक्स टू इरीगेट देयर लैंड्स। वो चाहेंगे कि हमारे पास मतलब पानी वाला टैंक वाला हो ताकि एक लैंड्स को अपना इरीगेट कर सके। मतलब जिसके पास जो नहीं है वो वही चाहता है। इधर को जाएगा बिजली ज़्यादा हो तो डैम ज़्यादा हो, वो चाहेंगे कि मुझे पानी ज़्यादा मिले तो खेतों को पानी डालें। तो विकास का मतलब है कि आपकी इच्छाओं में आपकी इच्छा पूरी होनी, जो भी आपकी इच्छा है वो पूरी होनी। किसी व्यक्ति के लिए बहुत बड़ी चीज़ विकास है तो किसी के लिए छोटी चीज़ भी विकास है। हर चीज़ की शुरुआत छोटी चीज़ ही होती है। आप छोटी सी चीज़ से विकास करते हो, आगे बढ़ते हो, फिर आप और आगे बढ़ते हो, आगे बढ़ते बढ़ते आप अपने गोल को पा लेते हो। इफ़ यू गो ओवर टेबल 1.1 अगेन, you will notice our one common thing. The what people that are regular work, better wages and decent price for their crops or other products for that they produce. In other words, they want more income. अब 1.1 टेबल को देखो, हर कोई चाहता है कि उसकी रेगुलर वर्क हो, डेली जो काम मिले, अच्छी वेजेस मिले, उसकी प्राइस, उसकी क्रॉप्स का उसको डिसेंट प्राइस मिले, मतलब काबिल बिल्कुल जो होना चाहिए, उपयुक्त मूल्य मिलना चाहिए उसको अपनी फसलों का, और जो वो प्रोड्यूस करता है, जितना भी मैंने उत्पादन किया उसका मुझे उपयुक्त मूल्य मिलना चाहिए, इससे कम नहीं मिलना चाहिए, एक फिक्स रेट मुझे मिलना ही चाहिए। या दूसरे शब्दों में ये कहा जाए कि हर कोई ज़्यादा पैसा चाहता है, हर कोई ज़्यादा पैसा चाहता है, तो ज़्यादा पैसे से आप अपनी सारी डिजायर्स बाकी भी पूरी कर सकते हो। बिसाइड्स सीकिंग मोर इनकम, पर इनकम के अलावा भी आपको कुछ और चाहिए। कई चीज़ें ऐसी होती है लाइफ में जो आप पैसे से नहीं खरीद सकते, जिनका कोई मूल्य नहीं है, इनवैल्यूएबल है वो, लेकिन वो भी आपका विकास में मदद करती हैं, वो भी आपका मेंटली आपका विकास करते हैं। आपके पास सब कुछ है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आप देश के बारे में सोचते हो, पोल्यूशन के बारे में सोचते हो, वातावरण के बारे में सोचते हो, मौसम के बारे में सोचते हो, फीलिंग के बारे में सोचते हो, अपनी फैमिली के बारे में सोचते हो, अपनी स्पोर्ट के बारे में सोचते हो, किसी से स्पोर्ट चाहिए आपको, तो ये भी आपका विकास है। आपके पास मीन्स तो हैं लेकिन आपके पास सपोर्ट नहीं है, तो आपको किसी की सपोर्ट मिलती है, हेल्प मिलती है, तो दिस इज वेरी बिग डेवलपमेंट फॉर यू। Besides seeking more incomes one way or the other, people also seek things like equal treatment, freedom, security and respect of others. इंसान ये भी चाहता है, वो लोग ये भी चाहते हैं कि उनको समान मतलब ट्रीटमेंट किया जाए, उनके साथ व्यवहार समान होना चाहिए। अगर आपके पास भेदभाव होता है तो ये आपके विकास में मदद नहीं करता, आपको पीछे हटाता है, आपके यौन में हीन भावना आती है और आपका विकास नहीं होता। क्योंकि फिजिकली या फाइनेंशियली के साथ साथ मेंटली विकास भी होना चाहिए, मेंटली भी विकास होना चाहिए इंसान का। अगर वो अपने दिमागी तौर पर परेशान है, तो उसको लग रहा है कि मेरे साथ हीन भावना हो रही है, या मुझे अवसर नहीं मिल रहा है, मुझे मौका नहीं मिल रहा है, मेरे साथ मतलब मैं मतलब पीछे हूँ, या मेरे साथ मुझे ये चीज़ नहीं मिली है, तो ये उसका साधन होते हुए भी वो अपना विकास पूरा नहीं कर पाता। आपको मेंटली तौर पर हमेशा तैयार होना चाहिए कि आप जो चाहते हैं वो कर सकें, फ्रीडम होनी चाहिए पूरी आपके पास। देयर इज एंड डिस्क्रिमिनेशन, मतलब एक तुलना जो की जाती है ना, एक दूसरे से तुलना जो की जाती है एक मानदंड पर के, वो आपस में नहीं होनी चाहिए। मतलब किसी कसौटी पर या किसी भी स्टैंडर्ड पर आपको नापा नहीं जाना चाहिए, आपके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। यू शुड गेट इक्वल अपॉर्चुनिटीज, ऑल दीज आर इम्पोर्टेंट गोल्स। इन फैक्ट all these are important goals. In fact, in some cases, कुछ केसेस में, in some cases, these may be more important than more income or more consumptions, because material goods are not all that you need to live. कई केसेस में क्या होता है कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, मोर इनकम और मोर कंजम्पशन, जितना आप कमाते हो, जितना आप उपयोग करते हो, उससे भी कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है आपकी ज़िंदगी में इन चीज़ों की, जिनकी वैल्यू आप पैसों में नहीं गिन सकते हो। तो कई बार आप चाहते हो कि हमारा देश ऐसा हो, वातावरण ऐसा हो, मौसम ऐसा हो, या आप चाहते हो कि आपके पास टाइम ज़्यादा हो स्पेंड करने के लिए, कुछ ऐसी फीलिंग जो आप लाइफ में आप चाहते हो, जिससे आप रिलैक्स फील होता है पैसों के अलावा। तो ये चीज़ें आपकी बहुत आपको ये भी आपकी डिज़ायर है जो आप जिंदगी में आपको रिलैक्स और डेवलपमेंट आपको फील कराती है। आप अपने फ्रेंड के साथ टाइम बिताते हो, फैमिली में बिताते हो, आपको सपोर्ट मिलती है, आप कोई खेल खेलते हो या कोई चीज़ जीतते हो, कोई कंपटीशन जीतते हो,
तो आपको इनाम नहीं भी मिलता तब भी आपको एक ऐसी तसल्ली मिलती है, ऐसा सेटिस्फेक्शन मिलता है जो आपके विकास में, आपके मेंटली विकास में बहुत ज़्यादा आपको ग्रो करता है। आप अपने आप को एबल समझते हो, अपने आप को सक्षम समझते हो कि आप और भी कर सकते हो, फिर आप और करने का अपने आप को इंस्पायर करते हो। तो ये भी आपका मेंटली विकास है, जो मेंटली ग्रो करते हो आप। मनी और मटेरियल थिंग्स दैट वन कैन बाय विद इट। कोई भी चीज़ ऐसी जो मटेरियल्स में आती हैं चीज़ें, वो आप खरीद सकते हो। इज वन फैक्टर ऑन विच आवर लाइफ डिपेंड्स, जिनमें हमारी जिंदगी चलती है। आप अपने घर में चीज़ें देखो जो आप डेली में यूज़ करते हो, तो वो आप यूज़ करते हो। पेन है, कॉपी है, फ्रिज है, खाने की चीज़ें हैं, टेबल कुर्सियाँ, जो भी खरीदते हो आप, इनको आप खरीद सकते हो, इनकी वैल्यू फिक्स है। बट कोई चीज़ ऐसी इनकी वैल्यू फिक्स नहीं है। बट द क्वालिटी ऑफ अवर लाइफ ऑल्सो डिपेंड्स ऑन नॉन मटेरियल थिंग्स मेंशन अबव। पर हमारी जिंदगी और लेवल में टिकी हुई है। आपके पास सब कुछ हो, आपके पास बोलने वाला कोई ना हो, तो भी आपका विकास नहीं होगा। अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। आपको सपोर्ट मिलता है, आपके पास सब कुछ है, लेकिन आपको सपोर्ट नहीं है, कोई आपको परमिशन नहीं दे रहा, आपको फ्रीडम नहीं मिल रही है कुछ करने की। आपको उधर से फ्रीडम मिलती है तो ये आप में विकास है। मतलब कोई ऐसी चीज़ जिससे आपका माइंड वहीं टिक गया कि आप इससे आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, एकदम से वो चीज़ आपको मिल जाती है तो आप आगे बढ़ते हो, तो ये आपका विकास है। आपको पैसे में ज़्यादा मिल रही है, सैलरी ज़्यादा मिल रही है, या आपको कोई फैसिलिटी ज़्यादा मिल रही है, या आपकी प्रमोशन हो रही है, या आपको आपकी फीलिंग जो आपको अपनी फीलिंग मेंटली आप ग्रो कर रहे हो, आपको सपोर्ट मिलता है, आपको किसी की हेल्प मिल जाती है आपकी परेशानी के वक्त में, तो ये भी आपका विकास ही है। आपका देश में पोल्यूशन ज़्यादा है, वो पोल्यूशन हटता है, तो ये भी आपका एक विकास है। देश के बारे में सोचते हो तो इस तरह एक प्रति व्यक्ति विकास या पूरे समाज का विकास या पूरे देश का विकास अलग अलग है। देश में विकास कैसे होगा? देश का विकास डिपेंड करता है उसकी एक्सपोर्ट पर, उसके प्रोडक्शन पर, उसकी कैपिटल पर पर्सन कैपिटल पर डिपेंड करता है। तो हर व्यक्ति की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ डिज़ायर्स और एस्पिरेशन होती हैं, एस्पिरेशन होती हैं जो वो चाहता है, चाहे वो मेंटली हो, फिजिकली हो, फाइनेंशियली हो, किसी भी तरह की हो, जब वो पूरी हो जाती हैं तो उसका विकास होता है। वही विकास है उसका, यही है उसका विकास, जिससे वो आगे बढ़ने की सोचता है, जिससे उसका दिमाग आगे चलता है कि अब मेरे दिमाग में मुझे वो मिल गया जो मैं चाहता हूँ, अब मैं इससे आगे बढ़ूँ। इसी पर मैं टिक गया था, बंदे की लाइफ उस पर टिक गई है, खत्म हो गई है उसकी लाइफ। जैसे वो तो भी सोच रहा है कि मुझे कुछ मिले, जैसे मिलता है हम आगे बढ़ते हैं। हमें भूख लगी, हमें खाना मिल गया तो हमने खा लिया, हमारी तसल्ली हो गई, हमें सेटिस्फेक्शन हो गया। लेकिन ये थोड़ी देर के लिए है। अगर आप किसी को इक्विपमेंट मिल जाते हैं, फार्मर्स को खेती के लिए, वो खेती करता रहता है, उसका विकास होता रहता है। आपका अच्छे स्कूल में दाखिला हो गया तो आप पढ़ते रहते हो, आपका विकास हो गया हमेशा के लिए। ऐसे ही कोई भी ऐसी चीज़ें हमें हमेशा आती है, हमेशा के लिए, फॉर एवर वी ग्रो डे बाय डे। If it is not obvious to us, then just think of the role of your friends in your life. आप अपनी जिंदगी में अपने फ्रेंड्स के रोल के बारे में सोचिए। आप अकेले क्या जिंदगी जी सकते हो? आप अकेले बैठे बैठे क्या उदास नहीं होगे?